अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ़ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज मैं अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ ईद के फ़र्स्ट डे सुबह सुबह नाश्ते से। और नाश्ते में हम लोगों ने बनाए हैं पाए। और हमारे जो पाए हैं वो हमारे यहाँ ईद पे पाए बनते हैं और सब रिलेटिव्स जो हैं मामू चाचू वगैरह सब यहाँ पर आकर नाश्ता करते हैं, ईद मिलते हैं, गपशप करते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद हम तैयार श्यार होकर तो सब कज़न्स जो हैं वो ईद मिलने आती हैं एक दूसरे से और इन्जॉय करते हैं। तो अब मैं नाश्ता कर लूँ और फिर आप लोगों को अपनी कुर्बानी दिखाती हूँ। और जी यहाँ पर हमारी जो है वो कुर्बानी भी होकर आ चुकी है। इस दफ़ा हमने जो है वो सुबह सुबह के टाइम कुर्बानी कर ली थी। तकरीबन 12 बजे तक हमारा जो है वो गोश्त रेडी होकर आ चुका था, क्योंकि पिछले साल ऐसा था कि कुर्बानी काफ़ी लेट हो गई थी तो हम लोग काफ़ी थक गए थे। तो अब्बू ने इस दफ़ा करके नहीं, इस दफ़ा सुबह सुबह कुर्बानी कर कर हम सब जो है वो फ्री हो जाएंगे टाइम से गोश्त वगैरह तकसीम कर कर। और इस तरह फिर मेहमान भी आते हैं तो इंसान जो है वो मेहमानों को टाइम दे सकता है, आप अच्छी तरीके से जो है वो उनको मिल सकते हो। तो जिन मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने की तौफीक दी, अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। और जो नहीं कर पाए, अल्लाह ताला अगले साल उन सब मुसलमानों को भी तौफीक दे कि वो भी इस कार खैर में जो है वो हिस्सा लें। और अल्लाह ताला सबके दिलों को जो है वो नीयतों के भेद जो है वो अल्लाह ताला बेशक बेहतर जानता है। बस गोश्त जो है वो गरीबों में तकसीम करना चाहिए। और अम्मी अबू यहाँ पैकेट बना कर गोश्त तकसीम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो मेरा बेटा तैयार हो गया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा और क्यूट लग रहा था। मैंने इनके इजी और कंफर्टेबल कपड़े बनाए थे। इसका कुर्ता था ब्लू में और वाइट शलवार थी, जीन्स की पैंट और शर्ट में, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी तो मैंने रेडीमेड कपड़े जो हैं वो अवॉइड ही किए। और यहाँ भाभी तैयार हो रही हैं, हम सब तैयार हो रहे थे तो भाभी जो है वो रेडी हो चुकी थी और ये दोनों बच्चे तैयार होके खड़े हुए हैं। और अब बस ये पीछे लगे हुए हैं कि मामा अब हमें लेकर चलो, हमें अपने कज़न से मिलने हैं, उनको भी हमें ईद मुबारक बोलना है, ईद मिलनी है। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है माशाल्लाह से इतनी क्यूट लग रही थी, वो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसने मेहंदी लगाई थी और चूड़ियाँ पहनी थी। चांद रात को मामी से मेहंदी लगवा कर और फिर रेडी होकर चूड़ियाँ पहन कर सोई थी। और माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट लग रही थे दोनों ही बच्चे। बेटा भी मेरा ज़िद कर रहा था कि मामा बहनी को मेहंदी लगाइए तो मुझे भी लगाएं। तो मैंने बस उसकी ज़िद पूरी करने की उसके हाथ पे जस्ट मेहंदी से ना उसका नाम लिख दिया था ताकि वो उससे थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। और यहाँ पर जो है वो छोटी भाभी मेरे भतीजे को तैयार कर रही थी। फिर मैंने भाभी से कहा कि चलें अब आप फ्री हैं तो मुझे मेहंदी लगा दें, क्योंकि ईद जो है वो मेहंदी के बगैर अधूरी होती है। चांद रात पे मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी, भाभीयों ने लगाई थी, लेकिन मैंने नहीं लगाई क्योंकि आपको पता है कुर्बानी वगैरह करनी होती है। तो मेहंदी जो है वो आजकल की इतनी पता नहीं फ़जूल मेहंदियाँ आ रही हैं, आप लगाओ और जस्ट पानी के नीचे हाथ रखो और आपकी मेहंदी गई। तो बस मैंने इस वजह से मेहंदी नहीं लगाई थी। तो मैंने कहा चलें ईद वाले दिन कामों से फ्री होके तो फिर मैं मेहंदी लगवाऊँगी। भाभी भी फ्री थी, मैंने कहा चलें आप भी फ्री हैं, ऐसा करें आएँ और मुझे मेहंदी लगा दें। और यहाँ पर भाभी मेहंदी लगा रही हैं। और माशाल्लाह से भाभी जो हैं वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त मेहंदी लगाती हैं। उनका जो मेहंदी का मुझे है ना डिज़ाइन भी मैंने उनको खुद पसंद करके दिए थे, क्योंकि मुझे इतने हैवी डिज़ाइंस नहीं अच्छे लगते। यहाँ पर मेरी बेटी अपनी मेहंदी दिखा रही है, माशाल्लाह से बहुत एक्साइटेड थी वो अपनी मेहंदी के लिए कि जो है वो मामा मुझे और मेहंदी लगाएं। और यहाँ पर जो है वो भाभी बड़ी भाभी जो है उनको मेहंदी लगाई थी छोटी भाभी ने, तो वो हाथ धोकर आ चुकी हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया उनका और उस पर उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया है। और यहाँ पर मैंने भी फिर अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया। और बस अब मेरी मेहंदी जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। और यहाँ पर मेरा बेटा भी मुझे तंग कर रहा है कि मामा मुझे और मेहंदी लगानी है। और यहाँ पर जो है वो बस अब मेहंदी तकरीबन कंप्लीट ही है। और फिर भाभी से मैं कह रही थी कि चलें आप जल्दी जल्दी ये मेहंदी कंप्लीट करें इस हाथ पे और फिर मुझे दूसरे हाथ पे भी सिंपल सा डिज़ाइन बना दें, क्योंकि वो थक चुकी थी। माशाल्लाह बेबी भी उनके छोटा सा एक है, उसको भी देखना होता है, साथ घर के काम भी है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुनर है। मैं अपनी बल्कि सिस्टर को छेड़ी थी कि उसकी शादी है तो मैं उसे कह रही थी कि आप ऐसा करना कि भाभी से ही मेहंदी लगवा लेना। जब घर में एक बंदे को एक चीज़ आती है तो फिर आपको बाहर जाने की और अपने पैसे वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है वो भाभी दूसरे हाथ पे मेहंदी लगा रही हैं और माशाल्लाह से उनकी स्पीड भी काफ़ी है मेहंदी लगाने की। तो मैंने बस सिंपल ही डिज़ाइन पसंद किए थे क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी डिज़ाइंस नहीं पसंद। तो मैंने उन्हें कहा था कि चलें आप ऐसा करें एक सिंपल सी जो है वो टिक्की बना दें हाथ पर। तो बस फिर उन्होंने लगा दी और यहाँ पर हमारी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। फिर भाभी ने अपने हाथ पे भी लगाई और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी उनके हाथ पे, नेल पेंट भी और मेहंदी भी।
और ये मेरे हाथ हैं जिस पे नेल पेंट नहीं लगी हुई, क्योंकि मैं नेल पेंट बहुत कम लगाती हूँ, बल्कि काफ़ी अर्सा हो गया कि नेल पेंट नहीं लगाई। बहरहाल मेहंदी जो है वो बहुत प्यारी लगी थी। फिर दिन के खाने का टाइम हो गया और यहाँ पर हमने दिन का खाना खाया। चिकन कह रही हूँ, सॉरी, बीफ कढ़ाई बनाई हुई थी। अपना जो कुर्बानी का गोश्त आया था माशाल्लाह से वही बनाया था। और यहाँ पर सब जो हैं वो खाना एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे तंग कर रहे हैं। एक तो बच्चे मेरे जो हैं वो खुद से बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। उनकी तो ऐसी है कि बस मामा खिलाएं तो उन्होंने खाना है, वरना उन्होंने नहीं खाना है। और यहाँ पर जो है वो बोतल डाल रहे हैं। और बच्चों का तो आपको पता है, कोल्ड ड्रिंक देख लें तो बस। यहाँ पर फिर ईद वाले दिन मेरे हस्बैंड आए थे ईद की शाम को, क्योंकि सुबह कुर्बानी थी तो वो नहीं आ पाए। तो ये मेरे लिए स्पेशल ईद का गिफ्ट लेकर आए थे। इसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। और केक लेकर आए थे, जो कि मैं पहले नहीं कर सकी उसका क्लिप, क्योंकि सब ने खा लिया था। और फिर हम जो है वो अब गए शाम के टाइम अपनी मेरी कज़न है खाला, उनके घर। हम सब कज़न इकट्ठे हुए हैं। ये भाई का बेटा है माशाल्लाह से, और जो भाभी मेहंदी लगाती है ना, उनका बेटा है ये। और माशाल्लाह से उनके 2 बेटे हैं और बड़े भाई का 1 बेटा है। तो माशाल्लाह से तीनों के जो हैं वो एक जैसे ही कपड़े बनाए थे और बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और फिर सब कज़न्स हमने मिल के जो है वो लूडो वगैरह खेली। और मैंने ये अपलोड जो है वो ईद का है, ईद के फर्स्ट डे का। लेकिन मैं लेट इस वजह से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तबीयत भी ख़राब थी। ईद के फ़ौरन बाद शादियाँ थीं, बस शादी में बिज़ी हो गए। फिर मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई होगी, क्योंकि मुझे शादी पे गाँव जाना था। जब से मेरी शादी हुई है तो मैं गाँव नहीं गई, और वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे कि नहीं, मैं नहीं, बच्चे भी हैं, छोटे हैं, और कैसे इतना लंबा सफ़र है। तो बस फिर इस बात पे बस टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं अपलोड करती। तो बहुत बहुत माज़रत के साथ वीडियो लेट अपलोड करने की वजह मेरी तबीयत भी ख़राब थी। कोल्ड ड्रिंक्स पी पी के जो है वो गला बिल्कुल बैठ चुका था। और फिर हमने ईद वाले दिन सबसे मिल के जब हम वापस आए तो हमारा बारबेक्यू का प्लान था। हमने जो है वो बीफ को पहले से ही मसाला लगा के रख दिया था सुबह ही, ताकि शाम तक जो वो अच्छे हो जाए। और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बने थे, बिल्कुल जूसी। तो वो सब ने एंजॉय किए छत पे। गर्मी लेकिन बहुत शदीद थी, ईद पे बुरा हाल था। एसी के, आप एसी से बाहर निकलो तो आप बस, आपका जो मैं कह रही हूँ मेकअप है ना, उसका तो सत्यानाश हो रहा था। बहरहाल बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और ये जो है मैं क्लिप डालना भूल गई थी। सब माशाल्लाह बोल दें, ये दोनों भाभियों के बेटे हैं माशाल्लाह से। इनमें सिर्फ 10 दिन का फ़र्क है दोनों में। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने दोनों को बेटे दिए हैं। अल्लाह ताला इनकी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती करे, नेक बनाए। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम बनाए रखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो टाइम पे व्लॉग्स आते रहेंगे। बस आप लोगों ने मुझे जो है वो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में अपने याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।